गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, है ना। और हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.3 जिसमें हमने कहाँ तक कर लिया, थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया है। आई होप आप सभी ने भी कर लिया होगा, इजी है। आज हम फोर्थ देखते हैं एंड फिफ्थ देखते हैं, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। आपको मैं सिक्स्थ का एक आइडिया दूंगी, अदरवाइज मैं उसको कल करवाऊंगी। अगर आपसे खुद होता होगा तो आप कर लीजिएगा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें HCF फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने कल पढ़ा था, पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से, है ना। प्राइम फैक्टर्स से देखते हैं कि कौन सा डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे 16 होता तो मैं 2 से डिवाइड करती, अभी 15 है तो 3 से डिवाइड किया। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है फैक्टर्स लिखने के तरीके। पहले हम क्या करते थे, हम कुछ इस तरीके से फैक्टर्स लिखते थे ना, और फिर कॉमन चेक किया, उसमें हाईएस्ट बता दिया। लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि फैक्टर्स लिखे कैसे जाने हैं, मल्टीपल में, ठीक है। मल्टीपल में लिखना है, हमें मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाना है, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, हमने ये वाला मेथड उस दिन भी किया था लास्ट वीडियोस में। आज हम इसी से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 16 एंड 24, इनके बीच में HCF बताना है, ओके। देखते हैं फिर कैसे करते हैं 16 एंड 24। 16 एंड 24, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी देखिए 16 किससे डिवाइड होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 से डिवाइड किया, आया कितना 8। 8 भी 2 से डिविजिबल है। फिर आया कितना 4। 4 भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, बचा कितना 2। 2 किससे डिवाइड करना है, 2 से। लास्ट में जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम किसी ना किसी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते रहेंगे, ओके। इसी तरह 24 से 24 को भी करते हैं। 24 2 से डिविजिबल है, 12 आ गया, 12 भी 2 से डिविजिबल है, 6 आ गया 2 से डिविजिबल है, अब 3 आ गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा हम वो चेक करेंगे, वो है 3। तो हमने 3 से डिवाइड किया और लास्ट में क्या पहुंचे, 1 पर, ठीक है। अब देखिए, इनके जो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं वो किस तरीके से लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाले लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन कौन कौन से निकलते हैं, दोनों में है, 1 2 आ गया, ये सेकंड पेयर आ गया, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर आ गए, 3 पेयर बनते हैं, है ना। ये 2 कॉमन है इसके साथ, ये 2 कॉमन है इसके साथ, ये 2 कॉमन है इसके साथ, लेकिन ये इस वाले 2 के लिए कोई कॉमन पेयर नहीं है, और 3 के लिए भी यहाँ पर कोई कॉमन पेयर नहीं है, तो ये दोनों लेफ्ट, वहीं पे लेफ्ट ओवर हो गए, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या बता देंगे, HCF। हमें लास्ट में इनका मल्टीप्लाई भी करना है, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा मल्टीपल में आ रहे हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें यही चीज करनी है कि मल्टीप्लाई में आएंगे और फिर लास्ट में उनको आंसर दिखाना है मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 कॉमन आए थे ना, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया, 8, ठीक है। अभी देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 15 एंड 30 है। सबसे पहले मैं करूंगी 15 को। 15 देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 किससे डिविजिबल है, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, तो बचा कौन, 5। मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, लास्ट में हमारे पास 1 आ गया। अब हमें आगे प्रोसेस नहीं करनी। अब देखिए 30 भी, 32 से डिविजिबल है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किया डिवाइड। फिर 15 आ गया, वही चीज आ गई ना, 3 से 5 से ऐसे डिवाइड किया और यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए 15 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और 30 के 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5,
कॉमन फैक्टर कौन से आएंगे? देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक तो ये पेयर हो गया। 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक ये पेयर हो गया। 3 इंटू 5 का पेयर हो गया। 2 के लिए कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 5 ही है और कोई नंबर ही नहीं है, तो ये बच गया, हमारा कॉमन आ गया 3 इंटू 5। तो HCF कितना होगा? 15। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, 32 और 40। 32 को मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड होता है, जब तक मेरा 1 नहीं आ जाता मैंने इसको डिवाइड किया है। इसी तरीके से किसको किया? 40 को किया, जब तक 1 नहीं आ गया तब तक मैंने इसको डिवाइड किया है। किन से? प्राइम फैक्टर्स से, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करना है, किसी और नंबर से नहीं करना कि 4 से डिवाइड कर दो, नहीं, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने फिर वही चीज करनी है, इनको मल्टीप्लाई में लिख लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिख के देखो, अभी इनका कॉमन पेयर क्या आता है? कॉमन क्या आता है देखो, एक पेयर ये बन गया तो 2 आया, एक पेयर ये बन गया, एक और 2 आ गया, एक पेयर ये बन गया तो ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 2 है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो गए? हमारे लेफ्ट ओवर है, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट ओवर रह गए। तो अब इसका HCF कितना आएगा बच्चों? इसका HCF आएगा 8। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर है। इसी तरीके से आपको 4th और 5th पार्ट खुद से करना है, ओके। अब मैं आपको डिवीजन मेथड बता रही हूँ। डिवीजन मेथड हमने देखा था कैसे करना था कि 2 नंबर दिए होंगे, जो छोटे वाला नंबर है उसको डिवाइजर बना लो, जो बड़े वाला है उसको डिविडेंड बना लो, है ना, किया था ना हमने। और जो लास्ट डिवाइजर होगा वो ही हमारा क्या होगा? HCF। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट ही करवा देती हूँ। 18 एंड 24, 18 एंड 24। तो देखिए इसमें छोटे वाला कौन सा है? 18, ये क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइजर। और 24 क्या हो जाएगा? डिविडेंड। क्लियर ना? इतना तो क्लियर होगा। तो 24 को 18 से डिवाइड करना है, तो 1 से जाएगा, 18 आया, रिमाइंडर क्या रहा? रिमाइंडर रह गया हमारा 6। अब देखो क्या करना होता था कि जो लास्ट डिवीजर है उसको क्या बना देते थे हम? डिविडेंड बनाते थे ना। तो अब 6 हमारा नया डिवाइजर होगा और 18 हमारा क्या होगा? डिविडेंड होगा। तो मैंने 18 को डिवाइड किया 6 से, 3 से मल्टीप्लाई करके 18 आया। जब तक 0 नहीं आ जाती, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जब तक 1 नहीं आता और जो डिवीजन मेथड है उसमें 0 नहीं आ जाती, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है, ओके। तो देखिए 0 आ गई। अब जो हमारा लास्ट डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर कौन था भाई? 6। तो ये 6 क्या होगा हमारा? HCF, ओके। कोई कंफ्यूजन? आई होप आपको नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 28, ये क्या होगा हमारा? डिवाइजर। और 35 क्या होगा? डिविडेंड। वेरी गुड। तो देखिए डिवाइड करते हैं। 35 को डिवाइड करना है 28 से, 28 इंटू 1 करके मैंने 28 लिखा, बचा कितना? 7। ये नया डिवाइजर बन गया और 28 हमारा क्या बन गया? नया डिविडेंड बन गया। तो डिविडेंड बना, मैंने 7 इंटू 4 करके 28 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या आ गया? 0। तो हम कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक क्या नहीं आ जाता? 0 नहीं आ जाता। और जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा क्या हो जाता है? HCF। तो इस क्वेश्चन में HCF कितना आता है? 7, है ना? आसान है ना? डिवीजन मेथड सबसे आसान होता है वैसे। देखिए मैं आपको ई पार्ट और करवा देती हूँ, C और D आप खुद करोगे, ठीक है। ई पार्ट करवा रही हूँ मैं। 288 एंड 540, ठीक है। 288 छोटा नंबर है तो क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। 540 हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा, ओके। मैंने 540 और 288 किया, डिवाइड करती हूँ तो 1 से होगा, 2 से ये ज्यादा आएगा, 570 के अराउंड आएगा और ये नंबर बड़ा हो जाएगा 540 से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सॉरी ये 540 नहीं आएगा, 576 के अराउंड आएगा ये, ठीक है।
तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 252 आया। अब ये 252 मेरा न्यू डिवीजर होगा। रिमाइंडर जो होता है वो क्या बन जाता है, नया डिवीजर, न्यू डिवीजर। और जो लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड, है ना। तो अब 252 को डिवाइड को हमें किसको डिवाइड करना है, 288 को किससे, 252 से। तो 252 1 से ही जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 36। अब 36 हमारा न्यू डिवीजर हो गया, 252 हमारा क्या हो जाएगा, नया डिविडेंड हो जाएगा। डिविडेंड हमारा 252 है और 36 से हमें डिवाइड करना है। 36 इंटू 7 कितना होता है, 252 होता है। तो मैंने इसको 7 से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो लास्ट में बचता है 0। अब देखिए हमारा लास्ट डिवाइजर कौन सा है, लास्ट डिवाइजर जो होगा वही हमारा क्या होगा, HCF, है ना। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया 36। ये हमारा आंसर है ना, इजी। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी 6th देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट या हाईएस्ट कुछ भी बोले तो आपको HCF बताना है, ठीक है। दैट डिवाइज 18 and 24 विदाउट ए रिमाइंडर, मतलब ऐसा नंबर बताना है, HCF बताना है 18 और 24 का, बाकी कुछ मत देखो। हमें पता है कि HCF ऐसा ही नंबर होता है जो किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करता है विदाउट ए रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर के पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो आपको HCF बताना है। अब आप किसी भी मेथड से बताओ, 18 and 24 दिया है आपको इनका HCF बताना है, ठीक है। अब देखिए B क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, सब कुछ क्या है, HCF है। विच डिवाइस 96 and 108 विदाउट रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन है, आपको इनके रिमाइंडर बताने हैं। आप डिवीजन मेथड से करो, आप किसी भी मेथड से करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, सिंपल निकाल कर करो, किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एडवाइज करूंगी कि आप डिवीजन मेथड से करो, क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस जितनी बड़ी होती जाएंगी आपको डिवीजन उतना ही मुश्किल होता जाएगा। HCF वगैरह निकालने पड़ेंगे तो आपको बड़ी बड़ी अमाउंट्स दी जाएंगी, तो वो इजी पड़ेगा। डिवीजन मेथड आपके लिए इजी रहेगा, आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप ये दोनों भी करोगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। 18 and 24 का तो आपने अभी 5th में भी किया है, डिवीजन मेथड से ही किया है 18 and 24 का। 96 और 108 का कर ही लोगे, है ना। तो आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको ये सवाल भी करने को दे रही हूँ। कल मैं अपनी वीडियो मल्टीपल से शुरू करूंगी, ओके। तो आपका होमवर्क है आज का, ओके क्लास, थैंक यू।